राजधानी दिल्ली से, जहां पर जहरीली हवाएं एक बार फिर से बढ़ती जा रही है और लोगों का जीना मुहाल करके रखा है। इसलिए दिल्ली सरकार ने लिए हैं कुछ बेहद कड़े और महत्वपूर्ण फैसले, जिसमें आज की हाई लेवल मीटिंग के बाद ऑड और इवन को लागू करने पर फैसला लिया गया है। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक इसे लागू करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली में अब छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की फिजिकल क्लास 10 नवंबर तक के लिए बंद रहेंगी। मतलब 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर बोर्ड, प्री बोर्ड का समय है, इसलिए उनको इन नियमों से छूट दी गई है जिससे वो अपनी क्रूशियल क्लासेस कर सके। लेकिन उसके अलावा प्राइमरी तक की क्लासेस तो पहले से ही बंद थी। अब छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की फिजिकल क्लासेस भी बंद है। तो प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार की बैठक के बाद के 3 बड़े फैसले। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ताजा जानकारी और डिटेल्स लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे से। अम्बरीश, ये कोई नई बात नहीं है, प्रदूषण दिल्ली में बढ़ता है और ऑड इवन ये फॉर्मूला लागू करके प्रदूषण को कम करने की दिल्ली सरकार कोशिश करती है। जरा सबसे ज्यादा जानना जो चाहते हैं वो इस नियम के बारे में ही लोग हैं अब, कि क्या इसमें अलाउड है, किस चीज की इजाजत नहीं है, पहले ये प्लीज बताइए। देखिए, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और पिछले 3 हफ्ते से अगर बात करते हैं तो 3 हफ्तों के दौरान AQI बढ़ के 500 से ज़्यादा हो गया। आज सुबह की अगर बात करते हैं तो सुबह 5:30 बजे के आसपास दिल्ली के कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पे 500 से ज़्यादा का AQI नोट किया गया था। दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई थी जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई है और उस बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गए हैं। जो 4 मुख्य फैसले हैं वो इस प्रकार के हैं कि दिल्ली में BS3 और BS4 के जो डीजल व्हीकल्स हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इस श्रेणी में आने वाले और जरूरी सेवाओं में जो वाहन हैं उनको अलाउ किया गया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद रहेगी। साथ साथ 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर यानी कि दिवाली के बाद से पूरे एक हफ्ते के लिए ऑड और इवन का सिस्टम जो है फिर से लागू किया गया है। ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए है कि इस दौरान ये जो अध्ययन बताते हैं कि इस दौरान ही प्रदूषण ज़्यादा रहता है। वजह कि कुछ फेस्टिविटीज़ की वजह है, कुछ फसलों या पराली की वजह है। इस दौरान टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो रहा होता है, लिहाजा कम टेम्परेचर, हवा की गति कम होना, ये एक बड़ी वजह होती है प्रदूषण की। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि ऑड इवन को एक हफ्ते लागू करके देखा जाएगा। अगर इससे प्रदूषण का लेवल कुछ नियंत्रित होता है तो इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है की अगर बात करते हैं तो जो नहीं अलाउड है वो पहले बता दें। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बंद रहेंगी। क्लासेस को प्राइमरी तक की क्लासेस पूरी तरीके से बंद हैं। 10 तारीख तक 10वीं तक की जो क्लासेस हैं वो भी बंद रहेंगी। बस 12वीं और 10वीं की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन जारी रह सकती हैं। कुछ स्कूलों में कहा गया है कि वो फिजिकली भी स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड का साल है और प्री बोर्ड या फिर बाकी जो वजह हैं स्कूलों में, इस वजह से उनकी छुट्टियां नहीं होंगी। लेकिन बाकी पूरे जो स्कूल है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आगे अगर ये प्रदूषण इसी तरह से रहता है तो स्कूलों में ऑनलाइन की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अभी से स्कूलों को तैयार होने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसकी समीक्षा होती रहेगी और आगे आदेश को इसी तरीके से जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। ग्रीन ऐप सरकार ने बनाया, उसके जरिए भी मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों से भी एक अपील की जा रही है कि आपके इलाके में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे प्रदूषण बढ़ता है तो उसकी शिकायत करें। और जो सरकार का ऐप है उसके अनुसार अब तक लगभग 17,000 से ज़्यादा शिकायतें सरकार के पास आई हैं और लगभग 6,000 शिकायतों पर सरकार ने एक्शन भी लिया है। तो कुल मिलाकर आगे जिस तरह से सर्दियाँ बढ़ेंगी ये समस्या प्रदूषण की दिल्ली में और ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। सबसे बड़ी वजह यही है कि प्रदूषण को नियंत्रित
करने के लिए तो तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे उपाय जो है वो एक तरह से कस्टमरी है, यानी कि मौसम के हिसाब से या फिर प्रदूषण बढ़ने के हिसाब से। ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं निकाला जा सका है, और यही वजह है कि जब जब ठंड बढ़ती है तब तो ये प्रदूषण अपना विकराल रूप लेता है, और कमोबेश ये स्थिति जब तक ठंड रहेगी तब तक रहेगी, यानी कि जनवरी तक ये सिचुएशन ऐसी दिल्ली वालों को झेलनी पड़ेगी।